राम राम मित्रों, नमस्कार सभी किसान भाइयों को। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आज हम आए हैं ग्राम बेटमा में, जो कि हमारे किसान बंधु हैं, यहाँ पर पपीता की खेती कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे इनसे कि पपीता की जो खेती है उसमें हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कैसा क्या बेनिफिट है, और अगर हमारा आने वाला किसान बंधु अगर किसी भी तरीके से यह खेती करना चाहे आने वाले भविष्य में, अगर ये कोई प्लान कर रहा हो कि जिसके जैसे ही किसान में आजकल बहुत सारे डाउट है, उसमें ये रहता है कि कैसी खेती होगी, कहाँ से बीज मिलेगा, कितना पौधा लगता है, कितनी दूरी पे लगता है, और क्या इसका प्रोडक्शन रहता है, क्या रेट मिलता है। तो ये सारी डिटेल के लिए आज हम आए यहाँ पे फॉर्म विजिट करने, जो कि है यहाँ पर 4 बीघा का पपीता लगाया हुआ है। तो अभी हम मिलते हैं हमारे किसान से। नमस्कार, राम राम सर। सर आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम है रितेश पवार। रितेश पवार जी हैं, जो कि ये ग्राम बेटमा से। इनको काफ़ी अच्छा अनुभव है पपीता में, क्योंकि 3 साल इनको कंटिन्यूसली हो चुके हैं। तो कैसा क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस ये है कि अब शुरू साल तो दिक्कत आई थी, दूसरे साल में कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे साल में और बेटर है। जैसे आपने जो बताया कि जो लास्ट आपके रहे उसमें कैसा क्या बेनिफिट है, अगर हम फसल से कंपेयर करें तो कैसा क्या इसमें रहता है कि 4 बीघा यानी कि 1 हेक्टेयर के आसपास जमीन हो रही है, तो इसमें कैसा क्या कितना अमाउंट ऑफ इनकम हो जाती है अपना, अगर ग्राउंड पे बताएं तो? ग्राउंड पे बताएं तो ये अपनी नॉर्मल खेती गेहूँ सोयाबीन से तो बेटर है। बेटर है। अच्छी खेती। खर्च के हिसाब से अगर देखें तो इसमें ऐसा कुछ लमसम खर्च होता हो या बहुत ज्यादा खर्च होता है? विशेष खर्च नहीं है। कुछ बीमारियां ऐसी जो बहुत ज्यादा लगती थोड़ा सा है, लीप करके वायरस आता है इस पे, थोड़ा सा वही मेंटेन करके चलना पड़ता है। बाकी ऐसा कुछ फसल में ऐसा कुछ है नहीं? और नहीं, फिर पानी भरा जमीन में से चयन करना पड़ेगी अपन को। मतलब जमीन मेन तो आपका कहना है कि जमीन अपने को ढाल वाली होनी चाहिए, किसी कोई मिट्टी का चयन ना करे जिससे कि उसमें पानी भरा हुआ रहे, ताकि पौधा खराब हो जाए बाद में। तो हमें इस चीज का बाकायदा ध्यान रखना है कि जो भी हम जमीन मिट्टी चूज करें इसको लगाने के लिए, वो एक ढलान में रहे या पानी का निकास उसमें जरूर रहे। अब इसके बाद इसमें जो इसका फ्रूटिंग आता है, तो ये कितने टाइम में स्टार्ट हो जाता है लगाने के बाद? 100 से 110 दिन में चालू हो जाता है फ्रूट उसका। मतलब अंदाजन 4 से 5 महीने में ये चालू हो जाता है। उसके बाद कितने टाइम तक चलता है ये कंटिन्यू 1 महीने बाद फ्रूटिंग चलती रही। अब ये 7वें महीने में इसकी हार्वेस्टिंग चालू होगी। 7वें महीने में हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। तो इसके बाद इसकी लाइफ साइकिल और कितनी है, मतलब कितने टाइम तक रहेगी? ये चलती रहेगी कम से कम 6 से 7 महीने, नीचे से टूटती जाएगी, टूटते लाइफ साइकिल चलती रहेगी। मतलब 2 साल के आसपास की खेती है। हाँ, प्रॉपर हो सकती है 2 साल पे, पर ये मानना है कि अपन 14 या 16 महीने रख सकते हैं। 14 या 16 महीने। बाकी अपना फिर वो बरसात में नहीं है तो उसको अपन 2 साल भी अटका सकते हैं। तो ये बिल्कुल बगीचा है जो आप देख रहे हैं। फ्रूट काफी अच्छा लिया है, बहुत ही अच्छा फ्रूट लिया है। साइज अभी बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे 1 महीने बाद, आज से अंदाजन 1 से 1.5 महीने बाद इसका फ्रूट कटिंग होगा। तो इसके बाद फिर आगे का जो है वो भाव अपने हिसाब से रहता है। तो जैसा कि पिछली बार आपने बेचा तो क्या रेट मिला था आपने को? मेरे को रेट मैंने 15 से लगा के 35 तक चल, स्टार्टिंग 15 से गया था, 35 रुपये आती है। और उत्पादन अगर देखें तो क्विंटल के हिसाब से या टन के हिसाब से कैसा क्या रहता है इसमें? उत्पादन इसका भी लिमिट मेरे हिसाब से देती है 300 क्विंटल बीघे का। अच्छा बैठता है 300 क्विंटल यानी कि 30 टन एवरेज। हाँ। मिनिमम 30 टन के आसपास इसका उत्पादन 1 बीघे का। तो आपने 4 बीघे का लगा रखा है और भाव 15 से 30 के बीच में इन्होंने। तो जैसे आपने अभी 4 बीघे में लगाया, तो इसमें कितने पौधे लगे? 1800 पौधे। 1800 पौधे के आसपास लगे। अगर इसको हम छोटे मायने में करना चाहें कि 1 बीघा 2 बीघा का ट्राई करना हो, तो बेनिफिट है या फिर ज्यादा लगाने से ज्यादा बेनिफिट? पहली शुरुआत तो छोटे स्तर पे करके समझो, समझ में आएगी, ज्ञान गणित हो जाएगा। उसके बाद से बड़े स्तर पे इतना भी नहीं करना है कि अपन को 10-20 बीघे में, एक सीमित कि अपन सप्लाई कैसे करें। अच्छा, सप्लाई से याद आया कि अगर इसको हमें बेचना हो तो इसमें कोई समस्या आती है कि सेल करने में या बेचने में, या इजीली बिक जाता है? बिक जाता है, आजकल तो व्यापारी यहाँ पे आ जाते हैं, खुद लोकल में बिक जाता है। मतलब समस्या बेचने से रिलेटेड समस्या कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि बेचने में कोई समस्या नहीं है, उत्पादन भी अच्छा है। तो जो भी किसान भाई बंधु इस तरीके की खेती करना चाहते हैं तो वो बाकायदा कर सकते हैं, और इसमें अच्छा बेनिफिट है, फ्रूट भी अच्छा है, और 8 से 10 महीने ये कंटिन्यूसली लगातार चलती है। तो जैसा कि बहुत सारे किसान बंधुओं को डाउट रहता है कि कौन सा बीज लगाएं, बहुत सारे बीज आते हैं, बहुत तरीके का आता है। तो अगर बीज में हम बात करें तो कौन सा बीज सही रहता है, या आपने कौन सा लगाया? नोनियो सीड में 786 और ये रेड अभी 2 वेराइटी अभी मेरे दिमाग से बेहतर। और बाकी यूँ वैरायटी बहुत सारी है, तो अपने हिसाब से भी आप चूज कर सकते हैं। पर जैसा कि भैया ने बताया, नोनियो सीड्स और एक और नोनियो की रेड बेबी, तो ये 2 वैरायटी अभी अच्छी है, जो कि हमारे एरिया में यानी कि अपने इंदौर के एरिया में ये अभी हम प्रैक्टिकल लेवल पे देख रहे हैं। अच्छा उत्पादन है, अच्छा है सब कुछ, तो हम लगा सकते हैं।
तो जैसा कि अभी आप सभी ने देखा कि हम आए थे यहाँ पर और आज हमने विजिट किया है पपीता का फार्म। तो यहाँ पे पपीते की खेती कैसे होती है हमने सारी डिटेल देखी। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई बंधुओं को इस वीडियो को शेयर करें ताकि पपीते की जानकारी पहुंचे और हमारे किसान भाइयों की आय दोगुनी हम करके रहेंगे।